हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो की खास बात यह है कि सारा का सारा मैं आपको ट्रिक्स से बताने की कोशिश करूंगा। बस 5-10 मिनट दीजिए, आप हो जाएंगे एकदम खुश और आप कहेंगे क्या वीडियो था भाई, मज़ा आ गया। तो आपके 5-10 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईमानदारी से पढ़िएगा, फोकस्ड होके, है ना। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, गुलामगिरी नाम की बुक किसकी दोस्तों? ये है ज्योतिबा फुले की, है ना। याद रखिएगा। इसको याद कैसे रखेंगे? मैंने ऐसे याद किया कि मैंने किसी से, एक मेरा दोस्त है, उससे मैंने बोले बन गए तुम गुलाम, बहुत नेतागिरी झाड़ रहे थे, तो भैया वो फूल गया, उसने मुंह फुला के बैठ गया। तो मैंने ट्रिक बना ली ज्योतिबा फुले, है ना। अगर आप किसी से बोलोगे कि भैया तुम तो बड़ी बड़ी बात पेल रहे थे, भैया हम तो ये करेंगे, कुछ भी करेंगे, बिजनेस चालू करेंगे, बड़ा बड़ा लेवल पर काम करेंगे, लाखों रुपये कमाएंगे, लेकिन आप गुलाम की तरह कहीं छोटी सी जगह में काम कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो क्यों भैया बन गए गुलाम, तो आपका दोस्त फूल गया। तो इस तरीके से आप लिंक कर लेना, ज्योतिबा फुले। ओके। सेकंड वाला देखिए, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? ये है राजेंद्र प्रसाद की। ये इंपॉर्टेंट बुक है, आ सकती है दोस्तों। इसको आप कैसे याद रखेंगे? मैंने ऐसे याद रखा, बस ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने विजुलाइज करके ट्रिक बनाई है, तो आपको भी हेल्प मिलेगी। आप अगर प्रसाद लेके आते हो तो आप क्या करते हो? डिवाइड कर करके सबको बांट देते हो ना। मम्मी थोड़ा सा तुम खाओ, छोटे भाई तू भी खा, बहन तू भी खा, लो पापा जी आप भी खाओ, है ना। सबको, आसपास के लोगों को सबको बांट देते हो थोड़ा थोड़ा, तो आपका प्रसाद क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो मैंने ट्रिक बना ली कि भैया इंडिया डिवाइडेड इज़ रिलेटेड टू राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो प्रसाद आपका डिवाइड होता है, तो इंडिया डिवाइडेड आपको याद रहेगा। इस तरीके से दोस्तों याद करेंगे, ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा, वरना आप भूल जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे वीडियो पर आएँ हैं और भूलें, है ना। आपका एक एक सेकंड यूज़ होना चाहिए, यही मेरा मोटिव है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है सत्यार्थ प्रकाश। ये क्या है भैया? इनकी बुक का नाम है, ये है स्वामी दयानंद लिखी है भैया ये, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मैंने ऐसे याद रखा कि भैया एक गरीब सा है ना, तो गरीब पैसे वैसे मांग रहा है, तो मैंने उसको पैसे तो नहीं दिया, ऊपर से डांट दिया और उसको मतलब थप्पड़ भी मार दिया है, मान लो। तो भैया जब उसने अपना सत्य बताया कि यार सच में बहुत दिक्कतें हैं ऐसी वैसी, जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे उस पर दया आ गई कि यार फालतू में मैंने उसको नाराज़ हो गया, फालतू में उस पर मैंने गुस्सा करा, लेकिन सच में जब उसने सत्य बताया तो मुझ पर उसको दया आ गई। ठीक है, मैंने उस पर दया की। तो इस तरीके से मैंने लिंक कर लिया कि भैया सत्यार्थ प्रकाश की बात आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्वामी दयानंद। क्यों? क्योंकि आपको दया आ गई, जब उसने अपना सत्य बताया तो आपको दया आ गई। इस तरीके से याद करना दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आपको याद रहेगा। और आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और ट्रिक्स भी, है ना। ये देखिए, फोर्थ वाला है दोस्तों आनंद मठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका, आपको पता भी होगा दोस्तों। ये आनंद मठ किसकी बुक है? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी की। किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आनंद मठ ये कैसे याद रखोगे? क्योंकि मेन बात यह है कि जो वंदे मातरम जो सॉन्ग है ना दोस्तों, वंदे मातरम, है ना, वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है। और वंदे मातरम सॉन्ग आनंद मठ बुक से ही लिया गया है। एक बार फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आनंद मठ एक बुक है, इसके अंदर से ही वंदे मातरम सॉन्ग को उठाया गया है, और ये बुक भी वंदे इन्हीं की है ना। आनंद मठ ही जब बुक उनकी है तो वंदे मातरम भी इन्हीं का होगा। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों, वंदे मातरम जो सॉन्ग है ना, वंदे मातरम सॉन्ग मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे तो पता है, अगर कोई चैंपियन पढ़ने वाला बच्चा है तो ज़रूर बताए, सबसे पहले कौन से सेशन में गाया गया था? मतलब एक सेशन हुआ था, कौन सा? वो 1800 में हुआ था। 18 और आगे की वैल्यू आप बताइए, कब गाया गया था, कौन सी जगह पे गाया गया था, है ना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, बस सन बताइए और जगह का नाम बताइए। अगर कोई चैंपियन पढ़ने वाला है तो मैं सुनना चाहता हूँ और उसका टैलेंट देखना चाहता हूँ कि उसको कितना पढ़ा है उसने जीके, है ना। तो आई वुड लव टू सी योर कमेंट, प्लीज़ कमेंट करना, है ना। फिफ्थ देखिए, अनहैप्पी इंडिया। दोस्तों ये क्या है? लाला लाजपत राय, इनकी बुक है ये। ठीक है। इसको मैंने कैसे याद रखा? इसको याद करने का तरीका ये है दोस्तों, जब, ध्यान से सुनना, जब 1927 में साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए सब पहुंचे थे। तो भैया वहाँ लाला लाजपत राय भी पहुंचे थे और चिल्ला रहे थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो वहाँ क्या हुआ? पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, और जब लाठीचार्ज हो गया तो लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लग गई और लाला लाजपत राय की वहीं मौत हो गई थी, है ना। तो इस तरीके से, सच बात है, बिल्कुल सच बात है। तो जब मौत हो गई थी तो पूरा देश, पूरा इंडिया अनहैप्पी हो गया था। तो बस मैंने वहीं से लिंक कर लिया कि लाला लाजपत राय की बुक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। ओके दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अच्छे से पढ़िएगा, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लौट कर नहीं आएगा, इसलिए फोकस्ड होकर पढ़ना भाई। सिक्स्थ है पत्थर पंचाली।
ये किसकी बुक है? ये दोस्तों बी भूषण बैनर्जी, इनकी बुक है ये, है ना। ये नाम याद कैसे रखोगे दोस्तों? ये मैंने ऐसे याद किया था कि भैया पैथर पंचाली के अंदर मैंने वर्ड निकाली एक पान, पंचाली के अंदर पान निकाल लिया। और लोग क्या करते हैं, कहीं जहाँ जहाँ बैनर लगे होते हैं भैया पिक्चर के, वहाँ लोग पान पे मतलब बैनर पर पान थूक देते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने लिंक किया था, मतलब अजीबोगरीब ट्रिक है, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ऐसी ट्रिक्स बनाई हैं ताकि शायद आपको क्लिक हो जाए। वैसे आप याद रखोगे तो शायद भूल जाओ, लेकिन ऐसे में ज़रूर याद जाएगा कि भैया पान लोग कहाँ थूक देते हैं, जहाँ बैनर दीवारों पर थूक देते हैं ना, वहीं बढ़िया पोस्टर लगा, कहीं ऋतिक रोशन की क्रिस मूवी का वहीं पान थूक दिया पुच्छ से, है ना। तो बस कुल मिला के जब पान पुच्छ से जो थूकते हैं ना, तो उसी बैनर पे ही थूकते हैं मोस्टली। तो ऐसे लिंक कर लेना है, पैथर पांचाली इज रिलेटेड टू बी भूषण बैनर्जी, ओके, क्योंकि बैनर्जी के अंदर बैनर वर्ड उठा लेना, बैनर में थूक देते हैं। 7th, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्लास बुक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये याद होगी, है ना। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, सिंपल सी बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने भैया पूरी डिस्कवरी कर ली थी इंडिया की जाके अपने प्रधानमंत्री बनने के पहले भी, कि भैया इंडिया की क्या हालत है, कहाँ गरीबी है, कहाँ अमीरी है, लोग कितना मतलब प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, है ना। लोगों को खाने तक के दाने की दिक्कतें हैं, मतलब इतनी दिक्कतें। तो पूरा उन्होंने इंडिया डिस्कवर कर लिया था, पूरा देख लिया था कहाँ क्या दिक्कत है, इसीलिए उन्होंने ये बुक लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। मैं एक ही बार पढ़ाऊंगा, रिवीजन नहीं करवाऊंगा, इसलिए फोकस होकर पढ़ना, लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। चलिए 8th क्या है? विंग्स ऑफ फायर, ये तो सभी को पता होगी, ये एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर इन्हीं की, एपीजे अब्दुल कलाम की। और भी बुक एपीजे अब्दुल कलाम की, लेकिन ये तो स्पेशली याद रखिएगा, ठीक है। एक इग्नाइटेड माइंड्स करके भी है इनकी। अच्छा, मैं एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स बता दूंगा मैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी के लिए विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की ज़रूर याद रखिएगा। 9th वाला देखिए, द एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी दोस्तों? ये है शशि थरूर की, है ना, शशि थरूर की। तो मैंने कैसे याद रखा था भैया? मुझे ऐसा याद रहा, ये शशि थरूर की इंग्लिश आपने सुनी दोस्तों, वर्ल्ड क्लास इंग्लिश है। क्या इंग्लिश बोलते हैं, क्या ईडियम यूज़ करते हैं, मतलब मज़े ही जाता है। उनकी इंग्लिश अगर सुन लोगे ना तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, मतलब खुश हो जाओगे तुम। तो मैंने यही लिंक किया था कि जब शशि थरूर जब भाई इंग्लिश बोलता है तो आपके सामने पूरी डार्कनेस छा जाती है। शशि थरूर ने एक खतरनाक से ईडियम यूज़ कर दिया तो आपके सामने डार्क डार्क हो जाएगा, बिल्कुल काला काला समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि भैया उनने कौन सा वाला ईडियम यूज़ कर दिया, है ना। इस तरीके से आप उसको लिंक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो इन्होंने बोल दिया कि भैया क्या बोलते हैं, आई एम फील क्या बोलते हैं, आई एम वेरी हैप्पी से क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आई एम फीलिंग लाइक आई एम ऑन क्लाउड 9, इस तरीके से एक ईडियम होता है। तो आपके सामने समझ में नहीं आएगा कि भैया ये क्या बोल दिया उन्होंने, तो आपके सामने डार्कनेस हो जाएगी, काला पड़ जाएगा। इसलिए आप लिंक कर लेना कि शशि थरूर जब ईडियम्स यूज़ करता है, इंग्लिश यूज़ करता है, तो डार्कनेस हो जाती है। तो द एरा ऑफ डार्कनेस इज़ रिटन बाय शशि थरूर, ओके, ध्यान रखिएगा। और क्या दोस्तों, ये देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी दोस्तों? ये दादा भाई नौरोजी की है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आ चुकी है ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया आएगी तो दादा भाई नौरोजी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अपने दादा, मैंने ऐसे याद किया था कि जो अपने ऑब्वियसली अपने दादा लोग जो हैं, अपने दादाजी, उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉवर्टी देखी होंगी। आज तो अपन बढ़िया इंटरनेट की दुनिया में बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं, कुर्सी बैठे हैं, टांग फैला के ये पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन अपने दादाजी के टाइम पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी, पॉवर्टी थी, उन्होंने उसको देखा होगा पक्का, है ना। इसलिए वो इतने हम्बल रहते थे अपने दादाजी लोग। आजकल अपन को हर चीज़ में गुस्सा आ जाता, उनको नहीं आता था। तो बस यही लिंक कर लेना कि भाई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, ओके। 11 देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी है? ये जवाहरलाल नेहरू की, मैंने बता चुका हूँ, फिर से लिख दिया कि भैया इंडिया को पूरा डिस्कवर कर लिया था उन्होंने, कहाँ गरीबी, कहाँ अमीरी, कहाँ लोग प्रॉब्लम में क्या फेस कर रहे हैं, कहाँ पानी की कमी, सब कुछ डिस्कवर कर लिया था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू की बुक है, इंपॉर्टेंट बात है। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाहरलाल नेहरू की बहन का नाम क्या था और वो कौन सी जगह में वो बन गई थी, अपनी एक मेंबर बनी थी, है ना, यूनाइटेड नेशन की। तो अब उनकी बहन का नाम बता दीजिए, अगर कोई चैंपियन है, पढ़ने वाला है तो ज़रूर उसको पता होगा। चलो हिंट भी देता हूँ, वी से स्टार्ट होता है, वी से, है ना। अगर कोई है दमदार तो ज़रूर दीजिए, बाकी लोग देखेंगे। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि कोई बंदा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और सिंसियर बंदा अपनी स्टडीज़ को लेकर, तो उसको आंसर पता है। तो बस छोटी छोटी चीज़ों में इंसान का लेवल पता चलता है कि कौन कितना सिंसियर है। तो आप ज़रूर दीजिएगा, मैं उम्मीद करूँगा। 12th, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किसकी बुक दोस्तों? ये बी आर अम्बेडकर की है। पहले बात तो सुन लो भैया, बी आर अम्बेडकर अपने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, है ना। और बी आर अम्बेडकर ने ही आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बातों को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्हीं की बुक थी भैया, बी आर अम्बेडकर क्या थी? पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्हीं के सामने पार्टीशन हुआ ना, समझ में आया, इन्हीं के सामने पार्टीशन हुआ, तो इनको याद है, इसलिए उन्होंने सारा का सारा लिखा कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज रिटन बाय बी आर अम्बेडकर, ध्यान रखिएगा। 13th क्या है? द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये क्या है दोस्तों? अमर्त्य सेन।
ये मुझको एकदम से याद नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने तब भी ट्रिक बना ली आपको हेल्प करने के लिए। मैंने ऐसे याद किया कि भैया द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी बुक है, अमर्त्य सेन की। तो भैया जस्टिस मतलब न्याय। और क्या होता है आज की दुनिया में, इंडिया में मोस्टली, क्योंकि जजेस बहुत कम है और केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या हो रहा है इंसान को जस्टिस मिलते मिलते इंसान ही मर जाता है। अमर्त्य के अंदर मैंने मर निकाल दिया कि इंसान ही मर जाएगा, लेकिन बेचारे गरीब को जस्टिस मिल ही नहीं पाता। तो ये बिल्कुल सच बात है। इसलिए जॉली एलएलबी जो मूवी बनी ना, बिल्कुल देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अक्षय कुमार की जो मूवी है, तो आइडिया ऑफ जस्टिस से वर्ड उठा है जस्टिस। इंसान को जस्टिस बेचारे को मिल ही नहीं पाता, क्योंकि इंसान को जस्टिस मिल ही नहीं पाता और उसकी एज हो जाती, मर ही जाता बेचारा गरीब, लेकिन कभी उसको न्याय नहीं मिल पाता। ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप लिंक कर लेना, पक्का याद आएगा आपको। द आइडिया ऑफ जस्टिस इज रिटन बाय अमर्त्य सेन। ओके। 14 देखिए, ये है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दोस्तों ये किसकी है बुक, ये है अरुंधति रॉय की, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे याद करोगे ना भूल जाओगे, गारंटी। कई बार मैं भूल चुका हूँ भाई, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू हेल्प यू। तो भैया अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी बुक है, ये अरुंधति रॉय की है। मैंने कैसे याद रखा, मैंने ऐसे याद रखा कि भैया अरुण नाम का एक लड़का है, मुझे ऐसे याद रखा है क्योंकि जो अजय देवगन की मूवी होती ना, तो पहले की जो मूवी थी अजय देवगन की, सारे नाम उसके अरुण होते थे, अरुण। और वो क्या करता था, स्मॉल छोटी छोटी बातों पे अजय देवगन नाराज हो जाता था और दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर देता, मार मार के भूत बना देता था। तो मतलब मुझे अभी तक याद है क्योंकि मूवीज़ बहुत देखता था। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग मतलब छोटी छोटी बातों पर अजय देवगन नाराज हो जाता था, मतलब अपना अरुण नाराज हो जाता है और लड़ाई करने लगता है। तो बस इस तरीके से मैंने लिंक करा आपकी हेल्प करने के लिए। मैंने बता दिया आपको, शायद आपको हेल्प मिले, है ना। ऐसे याद करोगे तो शायद भूल जाओ, लेकिन अब मत भूलना। अरुण भैया छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और आप बोलेगा यार धत तेरी की, क्या है छोटी छोटी बात पे आप नाराज हो जाते हो, तो आप ऐसे लिंक कर लेना, स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके। 15th देखिए, वाइट टाइगर। दोस्तों ये किसकी है, ये है अरविंद अडिगा। इसको कैसे याद रखेंगे आप, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। जब आपके सामने टाइगर आएगा तो आप बिल्कुल अडिग हो जाओगे, बिल्कुल ऐसे चलते जा रहे हो और जैसे ही शेर देखा आप बिल्कुल अडिग, वहीं के वहीं थम जाओगे, बिल्कुल खड़े हो जाओगे, शांत, बिल्कुल मूर्ति बन जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल मरी हुई मूर्ति, बिल्कुल मतलब ऐसा नॉन लिविंग वाली कंडीशन आ जाएगी। तो जैसे ही आपके सामने शेर आएगा आप बिल्कुल थम जाओगे, अडिग हो जाओगे, अडिग। मान लो आप हिल गए तो वो तो पकड़ के खेल कर देगा ना आपका, तो आप बिल्कुल सांस रोक के खड़े हो जाओगे, अपनी जगह पे अडिग रहोगे। बस इस तरीके से मैंने लिंक कर लिया, आपको बहुत हेल्प मिलेगी ज़रूर, है ना। और क्या भाई 16 देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये पूरी दुनिया को पता, अगर किसी को नहीं पता है तो उसकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा इंप्रूव करो और वर्क हार्ड करो, है ना। और दिक्कत है तो ये वाले चैनल का वीडियोस देखो। जी के अगर इंप्रूव ना हो जाए तो गौरव तिलथिया का नाम बदल देना, बोल देना भाई कि आप झूठ बोल रहे थे। वर्ल्ड क्लास तरीके से पूरी लूसेंट को उतार कर रख दिया मैंने भाई, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो आप ज़रूर देखिएगा, अगर किसी का लेवल नॉर्मल है तो इधर से देखना चालू करें। मैं चैलेंज करता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको सारा समझ में आएगा और आप कहेंगे कि अब जाकर वीडियो मिला शानदार वाला पढ़ने के लिए। तो अभी के लिए देखो, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसकी बुक है, महात्मा गांधी की, सबको पता है ये, है ना। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसकी ट्रिक बन भी नहीं सकती। 17th, मेरी 51 कविताएं। एक ये बुक का नाम है दोस्तों, वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बंदे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। इन्हीं ने लिखी थी। इसकी कोई ट्रिक नहीं मेरे पास दोस्तों, इसको सिंपल सा पढ़ लेना कि भैया मेरी 51 कविताएं किसकी बुक है, अटल बिहारी वाजपेयी की, है ना। तो ये इनने लिखी होगी भैया बैठे बैठे। अब बिल्कुल बहुत बूढ़े हो गए थे अपने। अच्छा ये बताइए कब से अपने प्राइम मिनिस्टर कब से कब रहे थे, सबसे शॉर्ट टर्म इन्हीं की रही थी, 13 दिन तक रहे थे ये बीच में, है ना। तो अगर किसी को पता होगा तो बताएगा वो। तो अटल बिहारी वाजपेयी की बुक का नाम क्या है, मेरी 51 कविताएँ। सिंपल सा, एक बार ध्यान रखिएगा। 18 देखिए, सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय है विक्रम सेठ की बुक है दोस्तों। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका ये है कि भैया मैं बोल रहा हूँ कि यार यही एक बंदा सुटेबल बॉय है, यही एक सुटेबल बॉय है जो कि सेठ बन सकता है, क्योंकि इसमें वो बात है, इसमें वो टैलेंट है कम्युनिकेशन करने का, ये ज़रूर सेठ बन सकता है, बिल्कुल राजगद्दी पे बैठेगा। तो इस तरीके से मैंने लिंक कर लिया कि भैया यही सुटेबल बॉय है जो सेठ बनने की हिम्मत रखता है। बस मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो गया। देखना क्वेश्चन पूछूंगा तो फटाक से आप आंसर दे दोगे। 19 देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये किसकी है, ये है संजय भारू की, है ना, संजय भारू। दोस्तों मुझको ये याद नहीं हो रहा था लेकिन तब भी हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर बनाऊंगा मैं। आई होप आपको पसंद आए और किसी को ना भी आए लेकिन पढ़ लो भाई, शायद याद आ जाए। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में क्या होगा भैया, संजय बारू को बना ली मैंने संजय दारू, और संजय दारू पी के चला रहा था तो भैया का एक्सीडेंट हो गया। बस आपको याद हो गया, एक ही बार में देखना भी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी बुक है, संजय भारू की, क्योंकि भारू मतलब दारू, दारू बना लिया, दारू पी के गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, कोई तुम्हारी पूजा थोड़ी होगी, है ना, कि फूल बरस रहे हैं और तुम्हारी पूजा हो रही है, मतलब डंडे और पड़ेंगे और एक्सीडेंट भी होगा। तो इस तरीके से आप पक्का लिंक कर लेना कि संजय भारू की भैया किताब है ये। ओके, आपको याद हो गया है, देखना छप गया माइंड में। ये दुनिया की सबसे शानदार और सबसे फेमस बुक है प्लेइंग इट माई वे, भैया अपने सचिन तेंदुलकर की वो है,
क्या किताब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। मैंने भी नहीं पढ़ी अभी, लेकिन ज़रूर पढ़ूंगा। और मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर ने पहली शतक पता कब मारी थी? ध्यान से सुनना, सचिन तेंदुलकर ने पहली शतक मारी थी अपने वनडे इंटरनेशनल में 79 नंबर पे, मतलब 78 टाइम बेचारा खेलता रहा, लेकिन पहली शतक मारी 79 नंबर पर। मान लो कितने देर बाद मारी। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई छोटी छोटी बातों पर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डिप्रेस, डिमोटिवेट, डिजेक्टेड फील करने की ज़रूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी 79 नंबर पर अपनी शतक मार रहे हो, तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 2-4 बार फेल हो गए, 2-4 बार दिक्कतें आएंगी, लेकिन कंटिन्यू हार्ड वर्क करते हो, कंटिन्यू हार्ड वर्क करो, एक दिन आपका टाइम ज़रूर आएगा और आप धूम मचा दोगे, जैसे सचिन तेंदुलकर ने 79 नंबर पे धूम मचाई थी शतक लगा के। अब जब 78 टाइम जब बेचारे सचिन तेंदुलकर की शतक नहीं लगी होगी, तो मुझसे पूछो उसके दिल से कैसा लग रहा होगा सचिन तेंदुलकर को कि यार साला मैं बड़ा इतना फेमस प्लेयर हूँ, पूरी दुनिया मुझको पहचानती है और आज तक मैंने शतक नहीं मारी, इतने मैच खेल लिए, उसको कितना बुरा लगता होगा। लेकिन भाई ने कंटिन्यू किया, गिव अप नहीं किया, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते रहा और 79 नंबर पे धूम मचा दी। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप भी धूम मचाओगे। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 3-4 और ख़त्म करते हैं। 21 है वाई आई एम एन एथीस्ट। ये दोस्तों भगत सिंह की बुक है। ये भगत सिंह ने लिखी थी कि भैया मैं एथीस्ट क्या हूँ। देखो एथीस्ट मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानता है, और ए हटा दो मतलब थीस्ट, थीस्ट मतलब जो भगवान को मानता है। तो इसमें अब ये बोला है कि मैं क्यों भगवान को नहीं मानता हूँ। ये भगत सिंह की किताब है भाई, ये आपको नाम से याद रहेगी कि भैया ये भगवान वाली कोई बात थी। तो भगत सिंह की ये किताब है, इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। 22 देखिए, सेक्रेड गेम्स। ये किसकी बुक है दोस्तों? ये है विक्रम चंद्रा की, है ना। ये किसकी है? विक्रम चंद्रा की। ये कैसे याद रखोगे, ये मुझे याद नहीं हो रही थी, बट तब भी मैंने एक लिंक बना ली कि भाई सेक्रेड मतलब क्या होता है? पवित्र, है ना। और पवित्र नाम किसका होता है? बोल सिया बलराम चंद्र हनुमंत लाल की जय। तो भाई यहाँ हनुमान अपना बलराम चंद्र आ गए ना, तो बस। तो सेक्रेड मतलब पवित्र ये थे, और अपने राम भगवान भी बड़े पवित्र थे। तो बस ऐसे मैंने लिंक किया था, शायद आपको हेल्प हो जाए। मैं फिर से वही बोलूँगा, हो सकता है मेरी ट्रिक्स बहुत अच्छी भी ना हो कहीं कहीं की, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए मैं जो बन पड़ेगा ज़रूर बनाऊंगा। अगर किसी को लगता है कि और अच्छी ट्रिक बन सकती है तो वो मुझे सजेस्ट करें, मैं आई वुड लव टू सी हिज और हर कमेंट कि भैया उसने क्या ट्रिक बनाई। तो सेक्रेड गेम में मतलब पवित्र, और पवित्र कौन था? अपने राम भगवान। तो चंद्र भगवान जो अपने रामचंद्र थे ना, तो इस तरीके से मैंने विक्रम चंद्र याद कर लिया। और पता एक्चुअली मैंने तो ये आपके लिए बनाई है, लेकिन क्या है, एक मेरा विक्रम नाम का दोस्त है जो बहुत गेम्स खेलता है, तो बस मुझे तो वहाँ से याद था, लेकिन आपके लिए मैंने ये वाली बताई। अब आप देख लो, या कोई विक्रम की बना लो भैया। देखो विक्रम के अंदर राम भी आ रहा है, रामचंद्र, इसलिए मैंने ये वाली ट्रिक बनाई थी। आपको अगर लगता है तो आप गेम से बना लो, विक्रम नाम का कोई दोस्त बना लो, है ना। विक्रम नाम का फर्जी बंदा है जो बहुत गेम खेलता है, ऐसे कुछ भी बना लो आप, आपको याद होना चाहिए बस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में धूम मचाना है, ठीक है। और क्या भाई, 23 देखिए, इंडिया 2020। ये किसकी भाई? अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। पहली बात तो इसकी स्पेलिंग याद कर लो, क्योंकि भैया CHSL में स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, तो आप धूम मचा देना। ये क्वेश्चन दे सकता है वो कि मिलेनियम की स्पेलिंग क्या है। MILLENNIUM, डबल L और डबल N आएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से नंबर बढ़ेगा आपका। ये किसकी भाई? APJ अब्दुल कलाम की। 2 बुक हो गई। ये एक मैंने बताई थी आपको पहले, है ना, एक इग्नाइटेड माइंड बताई थी, और एक और बताई थी आपको ऊपर। बताइए कौन सी बताई थी, ठीक है। तो ये क्या है? APJ अब्दुल कलाम की बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया 2020। और क्या है भाई? गेम चेंजर। ये किसकी है दोस्तों? शाहिद अफरीदी की। ये पक्का आपको पता होगी कि गेम चेंजर क्रिकेट से रिलेटेड है अपनी उसकी बुक। तो शाहिद अफरीदी की, पाकिस्तान का खिलाड़ी भाई खतरनाक वाला, तो शाहिद अफरीदी की गेम चेंजर बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी, ज़रूर आ सकती है, तो एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा। 25 देखिए, लास्ट वाली, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। मतलब वेंकैया नायडू की बुक है, बहुत शानदार बुक है, इन्होंने बहुत प्यारी बुक लिखी है, क्योंकि इनने पहले लिसन किया, सुना लोगों को, फिर खुद ने सीखा, लर्न किया, और बाद में उसी को एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए लीड किया अपनी दुनिया पे, है ना। चलो भाई, अब ये बता दो कि भैया अपने वेंकैया नायडू कौन है, पता है कि नहीं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो भाई गूगल करो, बताओ यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेंकैया नायडू कौन है। और वेंकैया नायडू, चलो मैं एक बात याद आई मुझे कि फिर से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, फिर से पूछता हूँ। चलो मैं बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही अपने ये, ठीक है, लेकिन वेंकैया नायडू जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वेंकैया नायडू को वाइस प्रेसिडेंट होने की तनख्वाह मिलती है या राज्यसभा के चेयरमैन होने की तनख्वाह मिलती है? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है अपना, वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। तो भैया आप ये बताइए कि तनख्वाह किसकी मिलती है? वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट के पद की मिलेगी या राज्यसभा के चेयरमैन होने की तनख्वाह मिलेगी? अगर कोई चैंपियन है, पढ़ने वाला बंदा है, तो उसको ज़रूर पता होगा ये बात, UPSC लेवल का क्वेश्चन है, ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू सी योर कमेंट, ओके। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, बहुत मेहनत से पढ़ा दिया मैंने, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ डू कमेंट। भैया आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मेरा बोलने का तरीका क्या है, आपको सच में समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए कमेंट करके अपने दिल की बात ज़रूर रख दें दोस्तों, तभी मुझे पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल अभी खोल के देखूंगा मेरा यूट्यूब कि किस बंदे ने कमेंट किया, तो ज़रूर कमेंट करना। और अब अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसकी आप केयर करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, उसको शेयर कर दें भाई, क्योंकि किसी की मदद करोगे ना तो उसके दिमाग में आपकी अच्छी इमेज बनेगी। बस मैं ये करना चाहता हूँ कि शेयर करिए। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लीज़ शेयर करिए दोस्तों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और लास्ट बात ये दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा जेन्युइन लगा हो, पढ़ाने वाला जेन्युइन लगा हो और काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। और ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और लास्ट बात दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक बात, रिविजन इज़ द की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिविजन। 5 से 6 घंटे हर दिन जो पढ़ाई करेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, वही धूम मचाएगा, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करेगा ना, वो कभी पीछे रह ही नहीं सकता है। तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या मैं 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ? अगर करते हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं बोल रहा हूँ इस बात को। लेकिन दिल पर हाथ रख के बोलो, 5 से 6 घंटे हर दिन देने की है हिम्मत, है दम। क्योंकि जितने बड़े चैंपियन जो बन चुके हैं, जो पीक लेवल पर खेल रहे हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो आप भी मेहनत करिए और अपनी लाइफ को इंप्रूव करिए। चलो, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर goal and be proud of who you are, doesn't matter what. Okay.